फिट नहीं निकाल पाते। लेकिन इनके विपरीत कुछ ऐसी सब्जी वर्ग की फसलें होती हैं जिनको साल के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा महीनों के अंदर लगाया जाता है, जिनके रेट पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते ही मिलते हैं। और उनका अगर अपन रिकॉर्ड उठा के देखें पिछले 10 या 15-20 सालों का, तो भी उनके रेट है ना उस टाइम पर लगातार हर साल लगभग 50 रुपये किलो से 100 रुपये किलो के बीच में मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दो ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको मेरे बताए अनुसार आप उस टाइम पर लगाते हो, उस विधि से लगाते हो, तो कोई कारण नहीं होगा आप 1 एकड़ जमीन से लगभग 2 लाख रुपए से और 5 लाख रुपए के बीच में अर्निंग ना कर रहे हो। और मेरी सबसे फेवरेट सब्जी वाली फसलों के अंदर से ये दो फसलें हैं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो भैया अब बात करते हैं कि यार अब इस टाइम पर हमारे जो खेत खाली हैं उनमें ऐसी कौन सी सब्जी वाली फसलें लगाएं जिनका एक तो उत्पादन हमें बढ़िया मिले और साथ ही मंडी रेट तो ज़रूर मिलना ही मिलना चाहिए भैया, क्योंकि मंडी रेट से ही हमारी भरपाई हो पाती है। हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो मंडी रेट की बदौलत ही मिल पाता है। जुलाई 30 से पहले पहले आप अपने खेतों के अंदर पहली जो मेरी फेवरेट फसल है वो है फूल गोभी, उसकी बुआई कर लीजिए। बुआई अपन को किस तरह से करनी है, खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, नर्सरी अपन को किस टाइम पर बनानी है और बीज है वो कौन सा अपन को लेना है ये भी बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरी हमारी सब्जी वर्ग की फसलें हैं वो है भैया खेत के अपन चारों तरफ अगर करेले की बुआई कर लेते हैं, और करेले भी कौन से, चूहा करेला, अगर उनको इस टाइम पर अपने खेत की बस मेड़ के ऊपर ही लगा देते हैं तो भैया हजारों की बात नहीं लाखों रुपए की अर्निंग अपन करेले से कर लेंगे भाई। ये मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है। मेरे चैनल के ऊपर आप अगर पीछे जाके पिछले साल के अगस्त सितंबर की वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। 1 एकड़ जमीन से ना मैंने 5 से 6 लाख रुपए की अर्निंग की थी। उसके अंदर मैंने कुछ इंटरक्रॉपिंग की थी और उनके जो रेट मिले थे ना भैया पूरे साल के सबसे ज़्यादा मिले थे, क्योंकि टाइम पीरियड ही कुछ ऐसा था। उस टाइम पर बाजार के अंदर, मंडियों के अंदर उन सभी सब्जी वाली फसलों की शॉर्टेज होती है। तो सबसे पहले ABCD के अंदर ऐसे स्टार्ट करते हैं कि फूल गोभी की नर्सरी है ना वो हमें तैयार करनी है। नर्सरी तैयार करने के लिए भैया सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी एक तो खेत वो होना चाहिए जिसके अंदर बरसात का पानी भरे नहीं। अगर आपके खेत के अंदर पानी भर गया तो नर्सरी आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बाकी नर्सरी इस टाइम पर आप बना रहे हो ना भैया तो उसके अंदर बरसातें भी होंगी। बरसात से बचाव के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ स्पेशल स्प्रे, उनको अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी जो नर्सरी है ना बहुत ही स्वस्थ होगी। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि हमारे जो खेत हो नर्सरी के लिए उसके अंदर पानी का भराव ना हो। दूसरा, खेत की अच्छे से जुताई करनी है। उसके अंदर हो सके तो देसी खाद डाल दीजिए, आप हल्का हल्का बुरकाव कर दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट आपके पास हो तो उसको आप फैला दीजिए। फिर बात आती है उसके अंदर क्यारियाँ निकालने की। तो नर्सरी बनाते वक्त अपन को ये ध्यान रखना है कि क्यारियों की जो लंबाई है वो 10 फुट से ज़्यादा ना हो और क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 3 से 5 फीट से ज़्यादा ना हो। अगर आपकी ज़मीन है बिल्कुल भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो ज़मीन से लगभग 1 फीट ऊपर उठा के आपको क्यारियाँ बनानी है और एक क्यारी से दूसरी क्यारी के बीच में आपको खाली छोड़ देनी है लगभग 2 फीट की, जिसके अंदर अपन को पानी चलाना है। दूसरे तरीके के अंदर अगर आपके पास प्रोट्रे की व्यवस्था है आप प्रोट्रे के अंदर बना सकते हो। प्रोट्रे के अंदर आपको चाहिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपका जो प्रोट्रे है उसके अंदर आपको भर लेना है। भरने के बाद आप एक होल में एक बीज डाल दीजिए। अब बात आती है भैया बीज की कि यार बीज अपन कौन सा लें। तो भैया आपके एरिया में सबसे बढ़िया अगेती फूल गोभी या बरसात वाली फूल गोभी का कौन सा बीज चलता है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। अगर अपन बात करें ओवरऑल कि यार जो हाइब्रिड वैरायटी उनके अंदर सब